मैं लाल किताब के हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब, जो फोर्थ हाउस में जो भी प्लेनेट बैठता है वो चंद्रमा के हिसाब से रिजल्ट देता है। अभी रुक जाइए, जहाँ मैं चार्ट बना देता हूँ, सबको समझा देते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। चार्ट बता दो, चार्ट पूरा बना ही देता हूँ, समझा दूंगा मैं। बोलिए। मेरा चार्ट। बेसिक क्वेश्चन है कि अगर फोर्थ हाउस में राहु और केतु बैठे हों। राहु बिठाऊं कि केतु बिठाऊं? एक बार राहु बिठा लेंगे, एक बार केतु बिठा लेंगे, और चंद्रमा अच्छे घर में हो, चाहे फर्स्ट हाउस में हो चाहे फिफ्थ हाउस में हो। चंद्रमा के अच्छे घर। फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। ये बहुत बढ़िया घर है, यहाँ तो चंद्रमा क्या बहुत खुश है। रुक जाओ, तो रुक क्या जाओ, रुक जाओ। ठीक। बाकी सब लोगों को ये नहीं पता, चंद्रमा इन घरों में बहुत खुश रहता है। ये बात ध्यान रखना सब लोगों के लिए, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। तो बहुत सारे स्टूडेंट लाल किताब नहीं जाते हैं। ठीक तो है। पहले मैं आपका जो क्वेश्चन है वो इनको समझा दूं कि अपन कहना क्या चाहते हैं। आपका सवाल क्या है? जब इनको सवाल समझ में आएगा तभी इनका इनको जवाब तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं। तो पवन कालराज जी का सवाल है, मैं तो आपका सवाल समझ गया हूं कि चौथे घर का प्लैनेट वैसा ही रिजल्ट देगा। रूल नोट कर लीजिए। चौथे घर का प्लैनेट ये रिजल्ट कैसा देगा? चंद्रमा जैसा, मून जैसा। ये रूल है लगता। अगर चंद्रमा अच्छा है तो चौथे घर के प्लैनेट को अच्छा मानोगे। अगर चंद्रमा खराब है, कितना ही अच्छा दिख रहा है उसको खराब मानोगे। और ये अपनी खराबी वहां फेंकेगा चार्ट में, उस जगह थ्रो करेगा जहां पे शनि बैठा हो। रूल लिख देता हूं अलग स्लाइड। रूल नोट कर लीजिए। फोर्थ हाउस नोट कर लीजिए। प्लैनेट गिव्स रिजल्ट्स एज पर मून। मून गुड तो चौथे घर का प्लैनेट गुड, मून खराब तो चौथे घर का प्लैनेट। एंड थ्रोस इट्स रिजल्ट ऑन सैटर्न। मतलब क्या है? मान लो चंद्रमा, समझाता हूं, यहां बैठा था और राहुल यहां बैठा। चंद्रमा तो पहले ग्रह पहुंच गया होगा, तो राहु कैसा हो गया? जबरदस्त, बढ़िया। और शनि मान लो कुंडली में यहां बैठा था, तो ये अपना अच्छा असर कहां फेंकेगा? जहां पे कुंडली में शनि बैठे, इस शनि को अच्छा कर देगा। अगर ये खराब हुआ, मान लो मून यहां की जगह यहां बैठा था, ये तो खराब है। छठा चंद्रमा खराब होता है, तो राहु भी खराब, सॉरी छठा नहीं लेना चाहिए, कोई और रीजन से मैं भी रोकता हूँ उसको, फिर एक और रूल समझाना पड़ेगा। ट्वेल्थ हाउस। हाँ, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा या यहाँ बैठा, दोनों में से कहीं भी बैठा, ये दोनों खराब ही होते हैं। अब ये चंद्रमा खराब है, 11वें और 12वें घर का चंद्रमा नॉर्मली खराब, ये खराब है, तो ये खराब हो गया, अपना खराब रिजल्ट कहां फेंकेगा? ऐसा टर्म तो, और शनि खराब हो जाए, शनि विल गिव यू बैड रिजल्ट। तो इसके में क्या होगा? 8वें घर का शनि है, खराब हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देगा, लंबी बीमारी देगा, बहुत लंबी बीमारी जिंदगी में
बुढ़ापा बीमारी में ही कटेगा, जल्दी से जल्दी दवाइयां शुरू हो जाएंगी। जैसे किसी की 50 साल में होती है, किसी की 60 साल में होती है ना, किसी को बीपी हुआ, शुगर हुआ, डायबिटीज वो, और जो सर थायराइड हुआ, अर्थराइटिस हुआ, ये 55-60 के बाद वाली बीमारियां हैं नॉर्मली। अब किसी को बेचारे को जल्दी हो, 30-35-40-45 साल में होगी, तो भुगत रहा है ना। क्यों भुगत रहा है? यही करता है। 8वें घर का शनि, लंबे बीमारी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये दो काम जरूर। इसके साथ ही ये डाउट है कि अगर चंद क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर है और उसकी जड़ में अगर उसका कोई दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो वो चंद्रमा को खराब कर देगा। मतलब वापस बोलो। मतलब कि क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर है, उसके हाँ घर में अगर राहु और केतु बैठ जाए तो वो चंद्रमा को खराब कर हाँ। ये हम इसको किस कैसे देखेंगे? सब वो जो आप बात कर रहे हो ना, उसके घर में बैठ जाए तो चंद्रमा डिपेंडेंट है। आप जो जो वर्ड यूज किया ना, लाल किताब पढ़ी क्या आपने? पढ़ना शुरू कर दी क्या आपने? नहीं नहीं, लाल का नहीं पढ़ते, मैं तो आपके वही देखता हूँ, मतलब कि आपके नहीं अकाउंट साहब, से तो देख जड़ रहा हूँ। वर्ड तो मैंने कभी यूज नहीं किया। जड़ कहां से लाए? नहीं नहीं सर, कभी यूज नहीं नहीं, किया। नहीं मतलब कि जैसे बृहस्पति है घर में, उसके दुश्मन बैठ जाते हैं तो बृहस्पति सर खराब मैंने हो जड़ जाता है। वर्ड ये कभी यूज नहीं किया, ये मेरे शब्द ही नहीं है। हाँ यू, हाँ यू आर राइट, नहीं किया, नहीं, सॉरी फॉर दैट। जब उसका तो मतलब ही कुछ और होता है। ये अलग रूल है, वो अलग रूल है। ओके, ठीक, ठीक, थैंक यू। हाँ 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 हाँ। अरे सर क्या सेशन यस था सर, सर, क्या यस सेशन सर, था। यस सर। कृत्य दीदी योर का आसम सर। बोला ही अलग है। तो सुबह इसका मैसेज आया अभितोष का, सरकार का। मैंने कहा यार इसका जवाब कैसे दूं, और भी कुछ लोगों ने क्या था कि सेशन ही कर लेते। अच्छा, चला सरकार ये को सर, खुश। एक्चुअली सर आप तो बहुत बिजी है, इसीलिए मुझे दिक्कत लग रहा है, मैं कंफ्यूज तेरे लग रहा है चक्कर सर। में सेशन कर दिया मैंने, अब कहाँ बिजी हूँ? नहीं सर वो जो मैसेज कर रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो इसके चक्कर में हम सेशन प्लान कर दिया है। और भी लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, थैंक यू। और सारे लोग भी कई बार कहते हैं कि सर वो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अगले सेशन में। आप मतलब ये इंतजार मत करना कि जब सेशन अनाउंस होगा तो क्वेश्चन लिखूंगा, वरना आपका क्वेश्चन रह जाए। मैं थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस लूंगा, सेशन बार बार कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता है। जितना होता है जो दे पाऊंगा समय वो जरूर दूंगा। ठीक है, ओके। और सर लाल कदम रिलेटेड जो ओके सर। प्रश्न है वो लाल कदम क्लास में ही करूंगा सर, वो हाँ, अभी राइट। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू sir. सो मच।